Okay, so we are going to start the new chapter, which is chapter number 3, trigonometric functions. ठीक है, तो पहले हम इसके थोड़ा से बेसिक्स देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के, देन वी विल डू द एग्जाम्पल्स एंड देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज. ठीक है, सो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये जितना भी मैंने कंटेंट लिखा है इसका, ये पूरा आपकी एनसीईआरटी में से उठाया है. ठीक है, तो आप उसको पूरा भी रीड कर सकते हो या फिर मैंने थोड़े शॉर्ट क्रिस्प पॉइंट्स सिर्फ लिख लिए हैं इसमें, तो इट्स अप टू यू. चलो, सबसे पहली चीज़ क्या बोल रहा है, एंगल की डेफिनेशन बता रहा है. क्या बोल रहा है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. कोई भी एक इनिशियल पॉइंट है, उससे हमने एक रे क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रे. क्या होता है, एक साइड से क्लोज्ड एंड एक साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, है ना. रे कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फ्रॉम वन पॉइंट. एक साइड से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और एक एंड उसका फिक्स होता है, वो तो होती है रे. तो ये क्या बोल रहा है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. कोई भी इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट, ये हमारी कोई रे है, इसको हम अगर रोटेट करेंगे, है ना, रोटेट करेंगे इस पूरी रे को अगर हम, तो ये जो बीच में बनेगा इट इज़ कॉल्ड एन एंगल. ठीक है, क्या बोला, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. किसी भी इनिशियल पॉइंट के अबाउट एक रे का रोटेशन, उससे क्या मिलता है हमें, एक एंगल. ओके, अब एंगल के दो टाइप्स लिखे हुए हैं इसने, क्या क्या, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो एंगल या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव. ओके, तो पॉजिटिव कब होगा, जब हम इस साइड लेंगे. ठीक है, यानी कि आप इसको बोलोगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज. जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव एंगल, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे देन द एंगल इज नेगेटिव. ठीक है, अब इसमें ये वर्टेक्स होती है, ये इनिशियल साइड है, हमने यहीं से स्टार्ट किया है ना, एंड दिस इज द टर्मिनल साइड. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, दिस इज द इनिशियल साइड, दिस इज द वर्टेक्स. ठीक है, एंड दिस इज द टर्मिनल साइड. हम नीचे की तरफ मेजर करेंगे देन इट इज़ अ नेगेटिव एंगल. नाउ आपकी बुक में देर आर टू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, विच इज़ अ डिग्री मेजर एंड अ रेडियन मेजर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिग्री मेजर देखते हैं. If a rotation from the initial side to the terminal side is 1/360th of a revolution, then the angle is said to have a measure of 1 degree, written as 1 degree like this. ठीक है, 1 ऐसे ऊपर छोटा सा एक सर्कल यू कैन से. ठीक है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री का नोटेशन. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जो रोटेशन है वो क्या है, 1/360th ऑफ द रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन का, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/360th पार्ट है. ठीक है, देखो आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर मैं पूरा कंप्लीट ले लेती हूँ देन इट इज़ अ 360 बनता है ना. तो ये बोल रहा है कि एक पूरे रिवोल्यूशन का 1/360th पार्ट, यानी कि एक पार्ट ही हो गया, है ना. 360 का 1 पार्ट क्या हो गया, 1 द एंगल, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री. ठीक है, ओके. अब ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है जस्ट. ठीक है, आप इसको पूरा रीड आउट कर सकते हो कैसे आया है पूरा चीज़. ठीक है, ओके. ये आपको थोड़ा अब याद रखना है, याद भी क्या रखना है आपको, बस बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए. देखो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60, और एक अगर डैश लगाएंगे दैट मीन्स मिनट, और 2 डैश लगाएंगे दैट मीन्स इट इज़ सेकेंड. ठीक है, मिनट्स और सेकेंड होते हैं ना, तो उस तरीके से 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. ये तो आपको वैसे भी पता है ना. तो यहाँ पे बस डिग्री और आपको सेकेंड्स एंड मिनट्स पता होना चाहिए. ठीक है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज रेडियन मेजर. रेडियन मेजर क्या डेफिनेशन बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन. अब 1 रेडियन कैसे डिफाइन करोगे, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क. आर्क क्या होती है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कोई भी छोटा सा पार्ट, है ना. फॉर एग्जाम्पल दिस मच पार्ट इज एन आर्क. ये कोई भी ए बी कोई एक आर्क है. ठीक है, जिसकी यूनिट, इसकी यूनिट जो मैंने ऐसे लिखा है तो इट इज़ 1, यानी कि ये पूरी आर्क की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट. और जो सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब होता है सर्कल विद रेडियस 1. ठीक है, यानी कि 1 यूनिट इसकी रेडियस है सर्कल की, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो कितना
उसका मेजर का होगा, उसका मेजरमेंट कितना होगा, इट इज़ 1 रेडियन, 1 रेडियन मेजर होगा उसका, ठीक है। फिर से देख लो क्या बोल रहा है, कोई यूनिट सर्कल है यानी कि उसकी रेडियस 1 है, तो उसमें हमें कोई आर्क, जो आर्क होती है इट इज़ ए बी एन आर्क, उसकी लेंथ भी कितनी है 1 यूनिट, तो वो जितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे वो एंगल कितना होगा 1 रेडियन। ये होगी हमारी 1 रेडियन की डेफिनेशन, ओके। अब इसमें आपने ये वाली चीज़ें याद करी, इसमें आपको ये पूरा ना आपका डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से आपको ये पूरा फार्मूला जो है ड्राइव करके दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, और ये फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड जो भी एंगल बनाया है। एंड यस, इस फॉर्मूले में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, विच इज़ जो आपको ये एंगल लोगे ना आप हमेशा, इट हैज़ टू बी इन रेडियन, ठीक है। रेडियन मेजर में होना चाहिए, डिग्रीज में अगर आपका एंगल है तो आप उसको कन्वर्ट करो, कुछ भी करो, बट इस फॉर्मूले के लिए आपको जो थीटा होना चाहिए दैट हैज़ टू बी इन रेडियंस, ठीक है। वो आपको मैं आगे कन्वर्ट करना सिखाऊंगी, बट इस फॉर्मूले में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको ना डिग्रीज में एंगल दिया होता है, आप डायरेक्टली पुट करते हो तो आंसर गलत ही आएगा उससे, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, या फिर एल यहाँ पे है तो आर उधर लेके जाओगे तो इट विल बी एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, जैसे भी आप इसको याद करना चाहो, बट यू शुड नो दिस फॉर्मूला वेरी वेल, ठीक है। अब इसमें थीटा तो एंगल होता है, मैंने बता दिया, विच इज़ इन पाई, मतलब रेडियन की टर्म में, ठीक है। एंड इट इज़ एल अपॉन आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। थीटा एंगल है, इट इज़ लेंथ ऑफ आर्क एंड इट इज़ रेडियस, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, नाउ अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है, बट विच इज़ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हमने डिग्री पढ़ लिया, डिग्री क्या डेफिनेशन बोला था कि 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन है, ठीक है। उसको तो हम डिग्री की तरह बोल रहे थे, वो 1 डिग्री बनती है। 1 रेडियन क्या बोल रहा है कि कोई यूनिट सर्कल में एक यूनिट आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है दैट इज़ 1 रेडियन। ऐसे हमने 1 डिग्री और 1 रेडियन को डिफाइन किया। फिर क्या देखा था, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। इसमें क्या देखा था, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा क्या है, रेडियन में एंगल है, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, आर क्या है, रेडियस है, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू। क्या रिलेशन होगा, आराम से देखेंगे, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, या फिर पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप ऐसे याद कर सकते हो, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, सिंपल, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ऐसे भी बोल सकते हो, और आपको ऐसे सिर्फ आप एक लाइन अगर याद कर लोगे ना तो आपकी सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे, सिर्फ आप इतना याद करो, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मान लो कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्रीज, करेक्ट। चलिए अब हम पाई को 22/7 लेंगे। सो यहाँ पे देखो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, आराम से देखो, हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं, अगर पाई रेडियन की वैल्यू 180 है तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पाई को इधर ले आएंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी, वही हमने यहाँ पे किया है। सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, यही आएगा। पाई की वैल्यू इफ़ यू विल पुट 22/7, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा कुछ ये, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। सो द आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली, ये जो वेवी लाइन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्रीज 16 मिनट, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 1 रेडियन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी, ओके। अब अगर मैं 1 डिग्री निकालना चाहूँ, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे 180 डिग्री है ना, अब मुझे यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, है ना। 180 डिग्री की वैल्यू तो पाई है, पर 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, इसके नीचे आ जाएगा ना, पाई अपॉन 180 हो जाएगा ये। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, ये इधर आ जाएगा रेडियंस, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो इट इज़ 0.01746 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन और 1 डिग्री की वैल्यूज हमने निकाल ली है। ये आपको याद करने की बहुत ऐसा नीड नहीं है,
ठीक है, बट ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, और ये रिलेशन कहीं से नहीं आई, इस सिर्फ एक रिलेशन, मैंने बोला ना एक रिलेशन याद कर लोगे तो आपके सारे रिलेशंस आपको समझ में आ जाएंगे कि ये कैसे कैसे आ रहे हैं। कुछ नहीं किया, पाई रेडियन अगर 180 है तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 अपॉन पाई। 180 डिग्री अगर पाई है तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। ठीक है, यूनिटरी मेथड बेसिक। चलो ओके, नेक्स्ट इज हमने एक चार्ट बना रखा है। ठीक है, इसमें ये वाले तो सारे एंगल्स डिग्री में हैं, ये वाले सारे एंगल्स किस में हैं, रेडियंस में। अब मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया था पहले, कैसे सिखाया था, देखो हम इसी मेथड से करेंगे सारा ये। 1 डिग्री, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज अपॉन पाई एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब 30 डिग्रीज को मुझे रेडियन में बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, 1 डिग्री क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड, तो 30 पाई अपॉन 180। तो अगर इसको हम कट करेंगे तो इट विल बी पाई अपॉन 6। ठीक है, नेक्स्ट इज 45 डिग्रीज, सेम कैसे करेंगे, 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, तो हमारा 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 45 पाई अपॉन 180, पाई बाय 4। आप कैंसिल करोगे तो आपके पास पाई बाय 4 आएगा। 60 डिग्री करेंगे, इट इज़ पाई बाय 3, 90 डिग्री इज पाई बाय 2 एंड 180 डिग्री इज पाई, 270 डिग्रीज इज 3 पाई बाय 2 एंड 360 डिग्री इज 2 पाई। अब आप देखो, आपको मैंने बताया था ना 180 डिग्रीज पाई है ना, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपको बताया था, यहाँ पे सेम आ रहा है ना, एंड 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो वही चीज़ें वापस से आ गई। तो ये सिर्फ ये रिलेशन इज़ बेसिक रिलेशन एक याद कर लोगे, ये फॉर्मूलाज भी आ जाएंगे, ये टेबल भी बना सकते हो, और ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, सो हमने यहाँ से क्या सीखा कि रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, एंड डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। से क्या मतलब हुआ, मैं आपको बताती हूँ। आपको ना बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे कि कोई भी आपको एंगल दिया हुआ है डिग्री में, उसको बोलेगा आप रेडियन में कन्वर्ट करो, या फिर रेडियन में दे रखा है उसको बोलेगा कि आप डिग्री में कन्वर्ट करो। फॉर्मूला एक ही है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज वाला हमारा। इसको समझाती हूँ ये कैसे आया। देखो, रेडियन मेजर का क्या मतलब है कि आपको किस में गिवन है, अगर आपको डिग्री मेजर गिवन है और आपको पूरा रेडियन मेजर निकालो, तो रेडियन मेजर क्या होता है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। एंड इफ़ आपको रेडियन गिवन है और रेडियन में एंगल गिवन है, आपको बोला कि डिग्री में बताओ ये कितना होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, ये सारे आए कहाँ से है, आए यहीं से है, यही बेसिक चीज़ है सबकी। ठीक है जी, सो विद दिस बेसिक्स कंप्लीट हो गए हमारे ऑफ एक्सरसाइज 3.1. Next we will do the examples.